हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 13 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, आज के हमारे क्वेश्चन का नाम है मिनिमम फॉलिंग पाथ सम। आओ यार क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। तो देखो, हमें एक n क्रॉस n इंटीजर एरे गिवन होगा, मतलब मैट्रिक्स गिवन होगी। हमें बताना है मिनिमम सम ऑफ एनी फॉलिंग पाथ थ्रू मैट्रिक्स। और जो फॉलिंग पाथ है वो कह रहा है वो इस तरह है कि अगर तुम किसी सेल पे खड़े हो, उससे तुम तीन जगह जा सकते हो। डायगनली लेफ्ट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स और डायगनली राइटवर्ड्स। ठीक है, ऐसे कर कर किसी भी सेल से स्टार्ट कर सकते हो तुम। फर्स्ट रो के किसी भी सेल से स्टार्ट कर सकते हो। और तुम बताना मिनिमम फॉलिंग पाथ सम क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पाथ ये हो सकता है 1, 5 और 7। ठीक है, एक पाथ ये हो सकता है 3, 4, 9। सही बात है। ऐसे जितने भी पाथ है तुम्हें बताना मिनिमम पाथ कौन सा दे रहा है, मिनिमम पाथ सम। ठीक है, तो आओ एक बार इसका आंसर देखते हैं। तो देखो, इसमें ऐसे दो पाथ है जो पाथ सम 13 दे रहे हैं। तो तुम्हें ये पाथ सम रिटर्न करना है कि मिनिमम पाथ सम क्या है। ठीक है, देखो दो पाथ है। ये वाला एक तो 1, 5, 7 और एक ये है 1, 4 और 8। क्वेश्चन समझ में आया। अब सुनना, यहां क्या लिख रहा है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अब तो दुनिया वाले अच्छे से जानते हैं यार ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइदर ग्रीडी और डीपी। तो आओ यार दोनों अप्रोच डिस्कस करते हैं। पहले ग्रीडी अप्रोच डिस्कस करेंगे, आ जाओ सारे। तो देखो यार, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। आओ यार हमारी ग्रीडी अप्रोच लगाते हैं। ग्रीडी अप्रोच, तुम्हें पता है हम ग्रीडी कैसे लगाते हैं? यार बता रहा कल लास्ट वीडियो में, पिक द बेस्ट, लीव द रेस्ट। सही बात है। और इसमें बेस्ट क्या है? बेस्ट है भाई मिनिमम। ये मेन खेल रहा है। ठीक है, तो चलो आओ ग्रीडी लगाते हैं। तो देखो, हम फर्स्ट रो पे आया, उसने कह रहा है कि फर्स्ट रो से कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो भाई मिनिमम क्या है? 1 है भैया, 1 ले लो। ले लिया भैया 1, बिल्कुल। 1 से 3 कॉल्स लग सकती हैं, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो भैया दोबारा पिक द बेस्ट, मिनिमम कौन सा इनमें से? भैया 4 है तो 4 ले लो। ठीक है, 4 से 3 कॉल लग सकती है बट एक कॉल आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी। तो भैया 2 कॉल पॉसिबल है। मिनिमम कौन सा है भैया? 8 मिनिमम है, तो ये ले लो। आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 1 + 4 + 8 = 13। और तुम्हें पता था एक्सपेक्टेड आंसर भी हमारा क्या था? एक्सपेक्टेड आंसर 13 था। अब भाई, भैया यार ये तो एकदम करेक्ट आ रहा है, ग्रीडी लगा दो। बिल्कुल। अरे रुक मेरे भाई, खेल अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है। अब सुनो, मान लो यहाँ पर 7 की जगह -7 होता। ठीक है, अब ग्रीडी ने क्या कहा? क्या ग्रीडी चेंज होगी? नहीं। देखो दोबारा, यहां पे मिनिमम लिया 1, यहां पे मिनिमम लिया 4, यहां पे मिनिमम लिया 8। ये -7 तो आया ही नहीं। एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए था? एक्चुअल आंसर होना चाहिए था 1, 5 और -7। सही बात है। इस केस में केस 2 है ना, ये केस 2। हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर भैया अब भी 13 आ रहा है। पर एक्सपेक्टेड आंसर क्या है? एक्सपेक्टेड आंसर वो है भैया 1 + 5 + -7, सही बात है। सही बात है, तो ग्रीडी क्या हो गई? ग्रीडी हो गई भैया फेल। मेक सेंस? मेक सेंस? क्यों फेल हुई भैया ग्रीडी? क्योंकि उसने ये पॉसिबिलिटी ही नहीं ली। और ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं ली? क्योंकि वो हमेशा बेस्ट पिक करती चली गई। उसने देखा ही नहीं कि आगे एक ऐसा सॉल्यूशन भी रखा है जो मुझे आंसर मिनिमम दे सकता है। सही बात है। मेक सेंस? इतनी चीज समझ में आई? अच्छा, अब यहीं से इंट्यूशन लेते हैं। तो भैया एक अप्रोच मेरे माइंड में, एक ऑब्जर्वेशन जो मैं लगा पा रहा हूं वो ये है कि भैया सारे पाथ निकाल लो, सारे पाथ निकाल लो। एंड देन उसमें जो मिनिमम है वो ले लो। सही बात है। बिल्कुल सही बात है यार, कि मैं भैया सारे पाथ निकाल लूंगा जिसमें ये भी आ जाएगा 1, 5 -7, 2, 6 माइनस का 7, और उसमें से मैं मिनिमम ले लूंगा। और अगर मेरे पास सारे पाथ हैं तो मुझे पता है कि जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ऑप्टिमम आएगा, मिनिमम आएगा। सही बात है। ये चीजें हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, ये सारे पाथ, और इसको अच्छे से लिखूं तो ऑल पॉसिबिलिटीज, किसकी तरफ इशारा करती हैं?
तो भैया ये एक ही चीज की तरफ इशारा करती है, अपना भाई रिकॉशन। समझ में आई बात? इतनी चीज समझ में आई क्या कि कैसे रिकॉशन तक पहुंचा हूं मैं? तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, ग्रीडी डीपी लगेगी, बात की बात है, हमने ग्रीडी लगा के देखा जो कि फेल हो गई। फिर हमने देखा कि यार एक पॉसिबिलिटी है कि सारे पाथ निकाल लो और उनमें से मिनिमम ले लो। इतनी सी समझ में आई क्या? ठीक है। अच्छा, तो आओ यार अब इसकी ये अप्रोच डिस्कस करते हैं, रिकॉशन वाली। आ जाओ सारे। तो देखो यार, अब एक चीज क्लियर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये तुम्हारा ना, ऐसे समझो ये तुम्हारा सोर्स है और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है। तो अगर मैं इधर बनाऊं, ये तुम्हारा सोर्स है, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है, और मैं रिकर्शन में क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सारे पाथ निकाल लो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के। सही बात है। और इन सारे पाथ में से जो मिनिमम आए वो तुम्हारा आंसर है। ठीक है। कैच पता है क्या है? कैच वो ये है कि जो सोर्स है ना भाई मेरे, ये कोई सिंगल सेल नहीं है। सिंगल सेल भैया, मतलब सिंगल सेल नहीं है, इसका मतलब क्या है? मतलब मैं कह रहा हूं मेरा जो पाथ है ना, वो 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, वो 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, वो 3 से भी स्टार्ट हो सकता है। ये बात समझ में आई? फर्स्ट रो के किसी भी सेल से स्टार्ट हो सकता है, इसलिए वो सिंगल सेल नहीं है, वो किसी भी सेल, एनी सेल से स्टार्ट हो सकता है। मतलब मेरी कोई भी सेल सोर्स बन सकती है ऑफ फर्स्ट रो। इतनी बात क्लियर हुई? सिमिलरली मेरी कोई भी सेल डेस्टिनेशन बन सकती है ऑफ लास्ट रो। सही बात है ना? यहां पे भी एंड हो सकता है पाथ, यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई भैया? ये क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि हम रिकर्शन डिफाइन करने वाले हैं भाई। रिकर्शन डिफाइन इस प्रॉब्लम में बहुत जरूरी है, रिकर्शन डिफाइन करना। रिकर्शन डिफाइन करना और ये सब चीजें ना रिकर्शन 4 देंगे, मैं अच्छे से बताया कि रिकर्शन डिफाइन कैसे करते हैं। रिकर्शन डिफाइन करने का मतलब है उस भरोसे को डिफाइन करना जो हम रिकर्शन पे करने वाले हैं। भरोसा। सही बात है। ये चीजें क्लियर हुई क्या यार? ये चीज मैप कर पा रहे हो अपने माइंड में, ये वाली चीज कि सोर्स एनी सेल ऑफ फर्स्ट रो और डेस्टिनेशन एनी सेल ऑफ लास्ट रो हो सकता है। ठीक है। सही बात है। तो आओ यार अब इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं, आ जाओ सारे। तो देखो यार, मैंने वो साइड में लिख दिया है, तुम्हें पता है हम रिकर्शन 3 तरह से लिखते हैं। पहला आता है बेस केस, दूसरा आता है भरोसा, और तीसरा आता है तुम्हारा काम। यही चीज होती है, सब सीखा हुआ है हमने। ठीक है, अब सुनना। मुझे डिफाइन क्या करना है? मुझे डिफाइन करना है भरोसा। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, रिकॉशन, रिकॉशन भैया आप क्या दोगे हमें वो बताओ। सुनो, रिकॉशन कह रहा है कि मैं तुम्हें मिनिमम पाथ दूंगा, पाथ दूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम एनी आई कोमा जे एंड एंडिंग एट एनी सेल ऑफ सोर्स। मतलब भैया थोड़ा समझा दोगे एक बार आप, ये रिकॉशन क्या दे रहा है मुझे? सुनो मेरी बात। रिकॉशन कह रहा है कि मैं किसी भी आई जे के सेल से स्टार्ट होने वाला पाथ जो एंड हो रहा हो किस सोर्स के, ये सोर्स है मेरा फर्स्ट रो, फर्स्ट रो मेरी सोर्स है, बता चुका हूं, किसी भी कॉलम पे एंड हो रहा हो, एनी सेल मतलब किसी भी कॉलम पे एंड हो रहा हो, वो मिनिमम पाथ दे देगा। फॉर एग्जाम्पल सुनो, आई कोमा जे मतलब ऑब्वियसली बात है लास्ट से स्टार्ट करूंगा। भैया टॉप डाउन चल रही है, टॉप डाउन, तो जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। सोर्स अब मेरा लास्ट सेल हो जाएगी, लास्ट सेल ऑफ लास्ट रो, और डेस्टिनेशन हो जाएगी सेल ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है। तो मान लो 8 पे खड़ा हूं, तो कह रहा है आई कोमा जे स्टार्टिंग फ्रॉम एनी आई कोमा जे, तो मेरा आई कोमा जे 8 हो गया। ठीक है। एंडिंग एट एनी सोर्स मतलब इससे स्टार्ट होने वाला, तो मिनिमम कौन सा होगा? देखो इससे स्टार्ट होने वाला 4 पे जाऊंगा और फिर 1 पे जाऊंगा, ये मिनिमम पाथ है। तो वो कह रहा है ये मिनिमम पाथ मैं दे दूंगा आपको जो 8 से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर कोई पाथ 2 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं ये वाला पाथ दे दूंगा जो 2 से मिनिमम स्टार्ट हो रहा है। कौन सा होगा? 2, 4 और 1। सिमिलरली मैं ये वाला पाथ भी दे दूंगा जो 9 से मिनिमम है। कौन सा होगा? 9, 5 और 1। सही बात है। वो कह रहा है ये मैं आपको दे दूंगा, ये वाले पाथ, ये जो हैं जितने। अब सुनो, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम मुझे पता है भाई, लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तुम्हारा काम क्या है? इन सारे पाथ्स में से
मिनिमम लेना। सही बात है ना। रिकर्शन ने क्या दिया, हमें सारे पाथ दे दिए जो इनसे स्टार्ट हो रहे हैं। और एंड भैया एंड कहीं पे भी हो सकते हैं, एंड कहीं पे भी हो सकते हैं, एंड कहीं पे भी हो सकते हैं, बट एंड होने की कंडीशन है कि सोर्स के किसी सेल पे ही एंड होंगे। सही है। तो मुझे रिकर्शन ने सारे पाथ का सम दे दिया जो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं क्या करूंगा, उनमें से मिनिमम ले लूंगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। ये रामायण समझ में आई क्या अच्छे से? नहीं आई, वीडियो दोबारा देखो। ये डिफाइन करना आना चाहिए। उनको अच्छे से डिफाइन करना आता है जिन्होंने रिकर्शन फोड़ देंगे अच्छे से देखा है। सही बात है। ये चीजें क्लियर हुई। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। ये तुम्हारा काम जो है ना, ये तो हम हमारे ड्राइवर फंक्शन में ही कर लेंगे, बताऊंगा अभी। और ये मेन चीज थी, मैं तुम्हें मिनिमम पाथ दूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम एनी आई कोमा जे एंड एंडिंग एट एनी सेल ऑफ सोर्स। ये एनी आई कोमा जे एक्चुअली में डेस्टिनेशन का आई कोमा जो है, देखा जाए तो। आओ यार अब इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख देते हैं, आ जाओ सारे। तो आओ यार अब रिकर्शन लिखने स्टार्ट करते हैं। देखो कंस्ट्रेंट क्या है, तुम्हें 3 मूव्स अलाउड है, डायगनली लेफ्ट, वर्टिकली डाउन और डायगनली राइट। बट हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले टॉप डाउन अप्रोच। तो हम टॉप से चलेंगे तो हमें 3 मूव्स इस तरह अलाउड होंगे। सही बात है। तो अगर ये आई कोमा जे है तो ये क्या होगा, आई माइनस वन कोमा जे, सेम कॉलम। ये होगा आई माइनस वन कोमा जे प्लस वन, और ये होगा आई माइनस वन कोमा जे माइनस वन। ठीक है, लेफ्ट अप राइट। सही बात है। तो आओ यार अब रिकॉर्शन लिखते हैं। देखो मेरा होने वाला है फंक्शन आई कोमा जे जाएगा, ठीक है, और वो जो मैट्रिक्स होगी ये वाली, ये मैट्रिक्स चली जाएगी, तो मैट दे देते हैं इसका नाम। सही बात है। तुम्हें पता है हमेशा टॉप पे बेस केस आएगा, पर वो हम एंड में लिखते हैं। ठीक है, याद रखना रिकॉर्शन क्या दे रहा है, मैं तुम्हें मिनिमम पाथ दूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम एनी आई कोमा जे एंड एंडिंग एट एनी सेल ऑफ सोर्स। ठीक है, तो देखो मैं कह रहा हूं भैया, इंट अप से जो पाथ आ रहा है, अप से मतलब अगर मैं यहां पर खड़ा हूं इस तरह की किसी आई कोमा जे के लिए, अप का पाथ, अप का पाथ मतलब ये वाला, तो वो कहेगा भैया खुद को ऐड कर दो, मतलब मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा जे प्लस आगे का आंसर मेरा रिकॉर्शन लाके दे देगा, आगे का आंसर मेरा रिकॉर्शन लाके दे देगा, मतलब फंक्शन ऑफ अप का मतलब देखो आई माइनस वन कोमा जे कोमा मैट्रिक्स। सही बात है। सिमिलरली इंट लेफ्ट वो होगा मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा जे, और रिकॉर्शन पे मैं भरोसा करूंगा कि भैया फंक्शन आई माइनस वन कोमा जे माइनस वन कोमा मैट। सही बात है। सिमिलरली इंट राइट, अब ये तो तुम लिख ही लोगे, आई कोमा जे प्लस फंक्शन आई माइनस वन कोमा जे प्लस वन कोमा मैट मैट्रिक्स। सही बात है। ये क्या लिख दिया हमने, ये लिख दिया हमने भरोसा करके रिकर्शन। सही बात है, कर लिया रिकर्शन में भरोसा। अब सुनो, सेकंड आता है इस सेल से स्टार्ट होकर, देखो 8 से स्टार्ट हुआ, लेट्स सपोज 8 मेरा आई कोमा जे है, तो मेरा 3 चॉइस है, यहां पर यहां पर यहां पर। सही बात है। तो अब मैंने तीनों की मार दी, मतलब यहां की मार दी कॉल, यहां की मार दी, यहां की, इनमें से क्या चाहिए मुझे, मिनिमम। तो रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न मिनिमम ऑफ अप कॉमा मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट। तुम्हें पता है ना मिनिमम फंक्शन 2 ही आर्ग्यूमेंट लेता है, तो इसलिए नेस्टेड मिनिमम कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई तुम्हारा काम, आई कोमा जे के लिए तुम्हारा काम हुआ है। अभी रुक जाना। ठीक है, अब मेन चीज आती है बेस केस। तो तुम्हें भी पता है बेस केस क्या है, हमारा सोर्स। तो भैया इफ अगर मेरा आई इक्वल टू जीरो हो जाए, तो भैया रिटर्न कर दो, क्या भैया क्या रिटर्न कर दो, मैट्रिक्स ऑफ जीरो कोमा जे। मैंने कही थी ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, एक मिनट दोबारा, ये क्या दिखा रहा है, किसी भी सेल ऑफ फर्स्ट रो पर एंड हो सकता है, बताया था तुम्हें। ऐसे लिखने में भाई बहुत अच्छा लगता है, ये बातें फीड होती हैं जब तुम हिंदी में लिख देते हो इन चीजों को। तो सेकंड चीज, सिंस कॉल जे माइनस वन की भी लग रही है, तो भैया मैं यहां से जे माइनस वन की कॉल लगी तो भैया बाहर आ जाऊंगा। सिमिलरली कॉल जे प्लस वन की लग रही है तो भैया यहां से भैया मैं आउट ऑफ बाउंड चला जाऊंगा। तो भैया इसको हैंडल कर लो, इफ जे लेस देन जीरो या फिर जे ग्रेटर देन और इक्वल टू, मान लो एन है ना एन, तो भैया रिटर्न। अब ये चीज ना मैं तुम्हें भैया पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अगर मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है, तो तुम क्या रिटर्न करोगे, भैया मैक्सिमम रिटर्न कर दो। मैक्सिमम क्या रिटर्न करोगे, सिंस ये ऐड हो रहा है, ध्यान से देखो ऐड हो रहा है, तो अगर मैंने इंट मैक्स रिटर्न कर दिया तो क्या दे देगा, ओवरफ्लो, तो इसलिए बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दो 1e8। ये बात भैया लास्ट
पिछले वाले लेक्चर्स में अच्छे से बता चुका हूं, ये भाई देखने के लिए पिछले वाले लेक्चर्स देखो। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। तो अब देखो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। आई होप तुम्हें ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा अब सुनो, रिकर्शन क्या दे रहा है? रिकर्शन हमें दे रहा है भाई मिनिमम पाथ 2 से, मिनिमम पाथ जो 8 से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम पाथ जो 9 से स्टार्ट हो रहा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे इन सब का मिनिमम चाहिए। तो इन सब के मिनिमम के लिए क्या करो भैया, ड्राइवर जो कोड होता है ना, ड्राइवर कोड, ये क्या होता है हमारा? ये होता है हेल्पर फंक्शन। सही बात है, जो हम सॉल्व लिखते हैं कोड में। सही बात है। तो ड्राइवर कोड में क्या करेंगे हम? ड्राइवर कोड में हम एक लूप लगा देंगे फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, और एक रिजल्ट वेरिएबल बना लेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, उसमें रख लेंगे रिजल्ट कॉमा फंक्शन, हर एक के लिए कॉल कर दो, मतलब n-1 कॉमा j, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम रिजल्ट। ये चीज क्लियर हुई क्या तुम्हें? ये क्या किया है? ये क्या किया है मैंने तुम्हें बताया। रिकर्शन जैसे ही डिफाइन कर दिया ना, उसके बाद तो चीजें मतलब हवा हो जाएंगी। रिकर्शन डिफाइन करने के बाद तो सिर्फ हलवा है। यहां से स्टार्ट होने वाले पाथ आ गए, यहां से स्टार्ट होने वाले पाथ आ गए, यहां से स्टार्ट होने वाले पाथ आ गए, इन सबका मिनिमम। देखो यार, मेरे को लगता है तुम्हें यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, तो इसे थोड़ा इरेज करते हैं यार यहां से, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं रिकर्शन ट्री और इसका फील लेंगे। ठीक है, और तुम्हें पता है मैं पूरा रिकर्शन ट्री नहीं बनाऊंगा। तो देखो क्या करने वाले हैं, हमें फंक्शन ऑफ आई कोमा जे ये दिया है, मैट्रिक्स छोड़ दो। ठीक है, 3 कॉल्स लग रही है। क्या लग रही है? फंक्शन ऑफ i-1 j-1 की, फंक्शन ऑफ i-1 j की, और फंक्शन ऑफ i-1 j+1 की। ये 3 कॉल्स लग रही है। सही बात है। आगे अगर इसकी कॉल मारूं तो ये 3 कॉल मारेगा, फंक्शन ऑफ i-2 j-2, i-2 j-1, और एक कॉल लगेगी फंक्शन ऑफ i-2 j। सही बात है, इसकी कॉल मारते हैं 3 अब। हालांकि ये पहले एग्जीक्यूट होंगी सारी। फंक्शन ऑफ i-2 j-1, फंक्शन ऑफ i-2 j, और एक कॉल लगेगी फंक्शन ऑफ i-2 और j+1 की। सिमिलरली इसकी 3 कॉल लगेंगी, यहां पर बना रहा हूं, फंक्शन ऑफ i-2 j, फंक्शन ऑफ i-2 j+1, और एक कॉल लगेगी फंक्शन ऑफ i-2 और j+2। मेक सेंस? देखो यहीं पे चीजें दिख जाएंगी। देखो i-2 j-1 ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका होगा मेरे भाई। ठीक है, सही बात है। सिमिलरली फंक्शन ऑफ i-2 j भैया ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका होगा। यहां पर क्या कहते हैं इनको? इनको ही तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कहते हैं। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। क्या पूरा बनाने की नीड थी? हाँ भाई, अब तुम एक मैट्रिक्स पर, जो मैंने एग्जांपल मैट्रिक्स ली थी, उस पर इसको चला के देखोगे भाई। ठीक है, सही बात है। अब क्या करेंगे हम इन रिजल्ट्स को स्टोर कर लेंगे किसमें? भाई एक 2D डीपी बना लो, 2D डीपी बना लो, तुम्हें पता है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करते वक्त स्टोर कर लेंगे डीपी ऑफ आई जे में। और भैया अगर ऑलरेडी है डीपी ऑफ आई जे इज नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न डीपी ऑफ आई जे। ये बात समझ में आई? अच्छा, उससे पहले ये डायरेक्ट कर दिया ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो ध्यान से सुनो, हर एक सेल से 3 कॉल्स लग रही हैं भैया, बट इससे तो 2 ही कॉल्स लगेंगी ना। देखो एक ये वाली और एक ये वाली तो लगेगी ही नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा मान लेते कि हर एक सेल से 3 कॉल लग रही है। ठीक है, मैक्सिमम। तो टोटल चॉइस, कॉल्स का मतलब चॉइस कितनी है? 3। टोटल सेल्स कितनी है मेरे भाई? सेल्स है n²। तो भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बिग ऑफ 3 की पावर n²। सही बात है भैया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखो बिग ऑफ, ये जो जितना मैक्सिमम लेगा हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी भाई? ये i-2 जो है लास्ट कहां तक जाएगा? 0 तक जाएगा। स्टार्ट कहां से होगा? देखो i इज इक्वल टू n-1 से स्टार्ट होगा और टिल i 0 तक जाएगा। यही मैक्सिमम हाइट होगी, तो ऑर्डर ऑफ n। तो ये समझ में आया? ठीक है। डीपी क्या करेगा मेरे भाई? डीपी क्या करेगा? डीपी रिजल्ट स्टोर करेगा। डीपी रिजल्ट स्टोर करेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n²। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो लगेगी वो मान लो, देखो ये लग सकती है ऐसे, इस तरह की, कि मुझे सारी सेल से विजिट करके यहां पर जाना पड़े। ये हो सकती है वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस
कि मुझे सारी सेल विजिट करके जाना पड़े। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरा जो बेस केस है वो कह रहा है कि तुम फर्स्ट रो पे आते ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं सारी सेल्स कभी विजिट करूंगा नहीं। पर हम वर्स्ट केस हम हमेशा बिगो लेते हैं, तो ये अपर बाउंड देता है, इसलिए हम ऐसे ले सकते हैं। ये बातें क्लियर होनी चाहिए भाई, समझ में आ रही है? जब डीपी लगा लूंगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्टैक स्पेस की प्लस बिग ऑफ एन स्क्वायर मेरे डीपी एरे की। आई नो चीजें थोड़ी यहाँ पर मेस्ड अप हो चुकी हैं, पर तुम्हें समझ में आ रहा है ना, वो मेन चीज है। तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी भाई, इसलिए हमने डीपी का यूज कर लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई बिग ऑफ एन स्क्वायर में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन स्क्वायर में। सही बात है। आओ इसको चल के कोड करते हैं, फिर इसका टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन समझेंगे। आ जाओ सारे। तो देखो यार, अब आ गए हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। तो आइए इसे करते हैं कोड। ये इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो भैया ड्राइवर कोड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हैं, मैंने तुम्हें बताया था इंट रेस बनाऊंगा मैं, जो कि इंट मैक्स मिनिमम लेना है तो मैक्स इनिशियलाइज कर दो। फोर इंट एक साइज ले लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू में मैट्रिक्स डॉट साइज। ठीक है, फोर लूप लगाते हैं। सिंस जे से दिखाया तो जे से ही लगा देते हैं। जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। क्या करने वाला हूँ, रेस इज इक्वल टू रेस मिनिमम ऑफ रेस कोमा, और मेरा जो सॉल्व फंक्शन उसको कॉल मार देंगे। कैसे मारेंगे, एन माइनस वन कोमा जे से। सही बात है। और जो आएगा रिटर्न रेस। ड्राइवर कोड कंप्लीट हुआ। तो आओ यार, अपना ये जो हेल्पर फंक्शन है दैट इज सॉल्व, ये लिख देते हैं। सॉल्व इंट आई और इंट जे। ठीक है, बेस केस हालांकि हम एंड में लिखते हैं, बट ऑलरेडी बता चुका हूं इसलिए फर्स्ट में लिख रहे हैं। आई इक्वल टू जे इज लेस देन 0, जे लेस देन जे ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई मैट्रिक्स भी तो जाएगी, एक मिनट, मैट्रिक्स भी गई और यहां पर ये मैट्रिक्स। ओके, ऐसे नहीं, मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर जे इज लेस देन मैट्रिक्स डॉट साइज है, तो भैया रिटर्न क्या कर दो, भैया मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दो 1E8। ठीक है, और दूसरा बेस केस आई इक्वल टू 0 है, तो ये रिटर्न कर दो मैट्रिक्स ऑफ 0 कोमा जे। सही बात है, ये चीज क्लियर हुई। अब तीन बनेंगे। एंड अप इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दो आई माइनस वन कोमा जे कोमा मैट्रिक्स। सिमिलरली इंट लेफ्ट इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई कोमा जे प्लस सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दो आई माइनस वन कोमा जे माइनस वन कोमा मैट्रिक्स। और लास्ट है अपना इंट राइट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा जे प्लस सॉल्व फंक्शन को कॉल कर देंगे आई माइनस वन कोमा जे प्लस वन कोमा मैट्रिक्स। और भैया रिटर्न कर दो इनका मिनिमम ऑफ अप कोमा मिनिमम ऑफ लेफ्ट कोमा राइट। सही बात है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। रन करें कोड को। आइए इस कोड को रन करते हैं यार, देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। तो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, तो तुम्हें पता यार, सबमिट करते ही टीएलई दे देगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं यार। तो देखो क्या आया, हमारा प्यारा सबका प्यारा टीएलई। तो आओ यार, अब इसे ऑप्टिमाइज कर देते हैं यूजिंग अ डीपी। तो बना देते हैं भाई 2D डीपी, एक वेक्टर वेक्टर इंट। अब ये तो तुम्हें आता ही है यार, आगे खेल। एन प्लस, ओके नीचे बनेगी भाई n+1, क्योंकि n ऊपर बनाया हुआ है ना, कॉमा वेक्टर इंट n+1। तुम्हें पता है ग्रेटर ही बनाते हैं हम, -1 से इनिशियलाइज कर दी है। बस अब इसमें पास कर दो भाई कोमा डीपी, और यहां पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ये मैट्रिक्स के साइड में। ठीक है, और रेफरेंस से पास करना मत भूलना भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, अगर डीपी में ऑलरेडी है आई कोमा जे की वैल्यू, मतलब इज नॉट इक्वल टू -1 है, तो भैया क्या करो, रिटर्न डीपी ऑफ आई जे। सिमिलरली यहां पर भैया जाते जाते डीपी में स्टोर कर जाते। ऐसे बोलेंगे अच्छा लगता है ना, ऐसे बोलना यार, जाते जाते डीपी में स्टोर कर जाते। हो गया। और अरे यहाँ पे पास कर दो भैया, नहीं तो फालतू में कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। डीपी डीपी और एक डीपी यहां पर। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रन करें कोड को। आइए इस कोड को रन करते हैं।
तो भाई कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। आइए इसको करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये सबमिट भी हो चुका है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कोड भी तुम्हें समझ में आ गया होगा यार। मेन क्या है, रिकॉर्शन डिफाइन करना, भरोसा करना, उस भरोसे को डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, तो आओ यार अब इसको टेबुलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में आ जाओ सारे। तो देखो यार ये रहा अपना मेमोराइज्ड कोड, आओ इसे टेबुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। और तुम्हें आता है यार कैसे टेबुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो टेबुलेशन, सबसे पहले भैया डायमेंशन ऑफ डीपी, तुम्हें भी पता है कितने की बनेगी, 2D डीपी बनेगी। तो बना दो भैया, डीपी ऑफ एन क्रॉस एन की बनेगी। ठीक है, सेकंड, जो चाहिए वो रख लो, जो चाहिए वो रख लो मतलब ये बेस केस। अगर आई जीरो है तो भैया आई जीरो का मतलब क्या है, डिफाइन करना सीखते हैं डीपी को। देखो अगर मेरी ये है मैट्रिक्स, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह कुछ रखा है, तो सोचो मान लो एक ही रो है 2 3 4, आंसर कहां मिलेगा। मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक का 2 है सम, यहां से यहां तक का 3 है, यहां से यहां तक का 4 है। तो इसलिए जो चाहिए वो रख लो का मतलब है, अगर मेरी फर्स्ट एक ही मतलब एन इज इक्वल टू 1 है, तो इनमें से जो मैक्सिमम है वो तो मैं ड्राइवर कोड में हैंडल करूंगा। यहां पर तो सिर्फ 2 है ना, सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा, 4 i = 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और मैं इनिशियलाइज कर दूंगा डीपी को, रख लो मतलब इनिशियलाइज कर दो, आई इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 0 ऑफ i से। ये बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अच्छा, और सुनो भैया, ये केस भी तो हैंडल, ये केस तो हम लूप लगा के हैंडल कर लेंगे ना, हम बाहर जाने ही नहीं देंगे। कैसे भैया, देखो 4 i = 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फर्स्ट रो से, लेकिन कॉलम तो j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, j लेस देन एन, j प्लस प्लस। सही बात है। अब क्या करना है, अब बस इनको इसमें लिखना है। तो देखो अब तो मैं अब के लिए लिखूंगा इंट अप इज इक्वल टू में मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस, जहां पर ही फंक्शन आ रहा है वहां पे डीपी आ जाएगा, डीपी ऑफ i-1 जे। सही बात है। अच्छा, अब सुनना, लेफ्ट के लिए i-1 j-1 की कॉल लग रही है, तो मुझे चेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर j जीरो से बाहर लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करूंगा, मैं ऑलरेडी इंट लेफ्ट बना दूंगा 1 ही 8 करके, सिमिलरली मैं राइट बना दूंगा 1 ही 8 करके। ठीक है, लेफ्ट में लगा दूंगा इफ अगर मेरा j ग्रेटर देन और 0 है तभी ये कॉल लगाओ भैया, तभी ये कॉल लगाओ। तो लेफ्ट में तब ये कॉल लगा दो, मतलब मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस डीपी ऑफ i-1 j-1। ठीक है, और सिमिलरली इफ अगर मेरा j लेस देन n-1 है, सही बात है, तो भैया राइट की कॉल लगाओ। n-1 क्यों भैया, देखो अगर यहां पर हुआ तो यहां की कॉल लगा दी तो गलत है, तो यहां पर होना चाहिए मैं, तब ये कॉल लग सकती है। सही बात है, तो इसलिए n-1, तो राइट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस डीपी ऑफ i-1 j+1। सही बात है, ये तीन चीजें। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में यहां पर लिख देता हूं डीपी ऑफ आई जे में ये एज इट इज आएगा मिनिमम ऑफ अप कॉमा मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। ये मेरा खत्म हो गया हेल्पर फंक्शन, ये मेरा खत्म हो गया। अब सुनो ध्यान से, डीपी चल कैसे रही है, डीपी चल रही है देखो इस तरह, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का पाथ सम यहां पर रखा है, यहां से यहां तक का पाथ सम यहां पर रखा है, यहां से यहां तक का पाथ सम मैंने बताया था, यहां से इस सेल से स्टार्ट होकर किसी पर भी एंड होने का यहां पे रखा है, इस सेल से स्टार्ट होकर किसी पे भी एंड होने का यहां पे रखा है, इस सेल से स्टार्ट होकर किसी पे भी एंड होने का यहां पे रखा है, इस सेल से स्टार्ट होकर किसी पे भी एंड होने का यहां पर रखा है। इन सब का मिनिमम आंसर होना चाहिए। तो लास्ट में एक लूप लग जाएगा बाहर की तरफ, मतलब जो ड्राइवर कोड में लिखा था वो इसी में 4 i = 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और जो हमने रेस बनाया था ना वो हो जाएगा रेस ऑफ मिनिमम ऑफ रेस कॉमा डीपी ऑफ लास्ट रो मतलब n-1, और जे ले लेते हैं, जे जे खत्म, और रिटर्न रेस।
ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, और देखो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी यही बताता हूं थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो मुझे इससे 3 कॉल मारनी पड़ी, 1 2 3, मतलब ये जो मेरी करंट रो है ये मेरी नेक्स्ट रो को डिफाइन कर रही है। क्या इसको निकालने के लिए इसकी नीड है? नहीं भैया। तो भैया दो बनेगी, एक करंट रो बनेगी, एक नेक्स्ट रो बनेगी, खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो आओ यार दोनों कर देते हैं, इनका टेबुलेशन भी और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी। तो देखो यार ये रहा हमारा कोड, तो ये हमारा पिछले वाला कोड है, इसको करते हैं कमेंट, और इन भैया को भी करते हैं कमेंट। ठीक है, आ जाओ आप सब, इसको तो रख लेते हैं। डीपी तो चाहिए ना अपने को, बस इनिशियलाइजेशन नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चाहिए वो रख लो, मतलब इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी। तो फोर इंट जे बना लेते हैं, जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस डीपी ऑफ जीरो ऑफ जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जीरो ऑफ जे। बता चुका हूं क्या करा है हमने, इस वाले बेस केस को लिखा है, जो चाहिए वो रख लो। सही बात है। अब क्या करना है, अब इनर लूप लगाने, फोर इंट फर्स्ट रो भर चुका हूं डीपी की, आई इज इक्वल टू 1 से लगेगा, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस जीरो कॉलम से लगेगा, तो इंट जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। सही बात है, मैं इतनी चीज समझ में आई। अब क्या करना है, देखो 3 कॉल मारनी है, अप लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले इंट अप मार देते हैं, इंट अप इज इक्वल टू में मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस टीपी ऑफ, इसमें कोई ऑफसेट नहीं आएगा क्योंकि आई माइनस वन जे भर चुका हूं ऑलरेडी। क्यों ऑफसेट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि आई माइनस वन ऑलरेडी भर चुका हूं मैं। ये देखो ये रही जीरो थ्रो, तो इसलिए इसमें कोई ऑफसेट नहीं आएगा, मतलब ओवर, ये कभी बाहर नहीं जाएगा, आउट ऑफ बाउंड कंडीशन नहीं होगी। इंट लेफ्ट बनाएंगे इज इक्वल टू मैक्सिमम से इनिशियलाइज कर दो 1e8, राइट बनाएंगे 1e8। अब क्या करना है, इफ अगर मेरा जे ग्रेटर देन जीरो है, तो ये लेफ्ट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन, जे माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली इफ मेरा जे अगर लेस देन एन माइनस वन है, तो राइट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई जे, समझा चुका हूं भाई मैं, डीपी ऑफ आई माइनस वन, जे प्लस वन। सही बात है, हो गए। अब क्या करना है, डीपी ऑफ आई जे को भर तो दे मेरे भाई, आई जे मिनिमम ऑफ अप कॉमा मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, यही करा है देखो, अप कॉमा लेफ्ट कॉमा राइट। और अब इस लॉजिक को लिखना है, इस लॉजिक को लिखना है, तो ये एज इट इज रखते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, क्या करना है, मिनिमम सॉल्व की जगह यहाँ पर ये जो ये कॉल लग रही है, इसकी जगह डीपी का लास्ट रो आ जाएगी, मतलब डीपी ऑफ एन माइनस वन और जे। सही बात है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस कोड को रन करते हैं। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये भी सबमिट हो चुका है। तो आओ यार एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भैया, दो लूप लग रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ भैया, तो देखो एक सिर्फ डीपीआर यूज हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सही बात है। अब इसको क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो मैं बता चुका हूं दो बनेंगे, करंट रो और नेक्स्ट रो। तो आओ यार कर देते हैं इसको भी, आ जाओ। तो भैया अब आप तो हो जाओ छुमंतर। अब बनाने वाले हम वेक्टर इंट करंट, जो कि n प्लस वन का बना लेते हैं, और इनिशियलाइजेशन कुछ करना नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा करंट, करंट। ठीक है, ये कर दिया है, और हर एक रो में बनेगा ये। तो वेक्टर ऑफ इंट नेक्स्ट, नेक्स्ट रो n प्लस वन का। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अप में एज इट इज यहां पर मैट्रिक्स डीपी आई माइनस वन का मतलब, आई माइनस वन का मतलब हो गया करंट। ठीक है, और डीपी ऑफ आई माइनस का मतलब हो गया करंट, आई माइनस वन का मतलब हो गया करंट। या फिर तुम करंट प्रीवियस भी कर सकते थे, मैंने करंट नेक्स्ट करा है। ठीक है, और डीपी आई जे में नहीं भैया, नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट रो ऑफ आई जे, और लास्ट में जाते जाते करंट को नेक्स्ट रो कर जाते। सही बात है। और यहां पर डीपी ऑफ एन माइनस वन
की जगह यहां पर आ जाएगा करंट। सही बात है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए इस कोड को रन करते हैं भाई। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन नहीं है। आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये भी सबमिट हो चुका है और ये रहा तुम्हारा फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड कोड, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर और जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन मेरे भाई, क्योंकि दो ही यूज हो रही हैं। देख लो, करंट और रो, नेक्स्ट रो। सही बात है। तो इसमें जो मेन केस था ना यार प्रॉब्लम में, वो था रिकर्शन को डिफाइन करना। रिकर्शन डिफाइन करना, अगर मेन कैच की बात करूं तो, अगर मेन कैच की बात करूं तो भाई रिकर्शन डिफाइन करना मेन कैच था। अदरवाइज ये क्वेश्चन सिमिलर था यार उसके। और इसमें क्या खेल गया? इसमें खेल गया मूव्स के साथ। मूव्स इसने 3 दे दिए, ये वाला और ये वाला, और कुछ नहीं था यार क्वेश्चन में। सिमिलर है मिनिमम पाथ सम वाले से। मिनिमम पाथ सम हमने निकाला था। सही बात है। तो यार अगर तुम्हें मजा आया है तो यार उस लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने लोगों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।